Good morning, everyone. Today is 12th of January और डे है वेंसडे। तो आज हम करेंगे जीके का क्वेश्चन नंबर 157 तक हुआ था शायद कल। जो भी आपका लास्ट नंबर होगा उसके बाद जो वो आप लिख लीजिए। 158 और 159 दो क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। कल जो वो हमने 4 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो आपको जो वो पहले तो वीडियो को पूरा देखना है, तभी जो वो आपको आंसर का भी पता चलेगा और साथ में जो वो बहुत कुछ जो वो आपको जानने को मिलेगा। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें, उसके बाद जो वो आप लिखना स्टार्ट करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि A0, A1, A2, A3 और A4 are all sizes of which stationary item that is used on a regular basis। तो हम लोग जो वो ये जो A1 है, A2 है, A3 जैसे हम लोग A4 का यूज करते हैं। तो ये जो वो किस स्टेशनरी आइटम के लिए जो वो हम लोग मतलब किस साइज बताने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे पेन लिखा है, पेंसिल लिखा है, इरेजर लिखा है, पेपर लिखा है। अगर आपने कभी जो वो जो भी फोटोस्टेट वाली जो शॉप होती है उसमें जब आप गए होंगे तो आप जो वो बोलते हैं कि A4 साइज वाला जो वो हमें प्रिंट चाहिए। ठीक है, आपने कभी गए हो तो आपको पता होगा कि वहाँ पे जो वो पेपर के लिए जो वो ए साइज जो वो यूज होता है। कभी जो वो बड़ा पेपर हो तो वो आप अब आप जो वो यहाँ पे A3 का यूज करते कर देते हो। ठीक है। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि वैसे इस क्वेश्चन का आंसर जो वो क्या हो जाएगा। पेपर के लिए जो हम लोग ए जो वो ए सीरीज वाले सारे जो वो ऐसे यूज करते हैं, A0 से लेकर के A4 तक। ठीक है, A5 भी आता है, A8 भी आता है, A8 तक चला जाता है। ठीक है। तो A8 जो होता है, आप सोच रहे होंगे कि A8 जो वो बहुत बड़ा पेपर होगा। नहीं, A8 जो वो सबसे छोटा पेपर होता है और A0 जो वो सबसे बड़ा पेपर होता है। ये है इसमें जो वो सबसे इंटरेस्टिंग बात। ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि A4 साइज से स्टार्ट करते हैं आप, क्योंकि ज़्यादातर मेनली जो वो यही यूज़ होता है A4 साइज। जो भी जैसे प्रिंटर होता है तो ज़्यादातर उसमें जो वो A4 साइज का ही प्रिंट होता है ज़्यादातर। ठीक है। तो उसका आपको लेंथ ब्रेड्थ पता होनी चाहिए। A4 साइज जो वो मान लो जैसे ए है हमारे पास A4 साइज। इसकी जो वो कुछ लेंथ होगी, ब्रेड्थ होगी। ठीक है, लेंथ और ब्रेड्थ होगी। ये जो वो रेक्टेंगुलर शेप का होता है, रेक्टेंगल में आपको पता है कि लेंथ और ब्रेड्थ होती है। ठीक है, स्क्वायर नहीं होता है। स्क्वायर का मतलब है उसकी सभी साइड इक्वल होंगी। ठीक है, स्क्वायर वाली साइड शेप का नहीं होता है, रेक्टेंगुलर शेप का होता है। उसमें मतलब कि उसकी लेंथ बड़ी होगी, ब्रेड्थ छोटी होगी। ठीक है, मतलब कि एक साइड बड़ी होगी, एक साइड छोटी होगी। तो A4 साइज जो वो कितने mm का होता है, तो ए आपको पता होना चाहिए बस। बाकी सबका जो वो याद रखना जो वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है वैसे। लेकिन इसका जो वो आप याद रखें क्योंकि ये ज़्यादातर यूज़ होता है। 297 मिलीमीटर। एक साइड 297 मिलीमीटर और एक हो गया 210 मिलीमीटर, सॉरी mm। और यहाँ पे हो गया 297 mm। तो आप देखिए 297 और 210 mm जो वो इसका साइज होता है। इसका मतलब ये हुआ कि 297 जो वो इस साइड होगा, जो लंबी वाली साइड है, और जो छोटे वाला है 210, तो वो जो वो इस साइड हो जाएगा 210। 210 इसकी ब्रेड्थ हो जाएगी और 297 इसकी लेंथ हो जाएगी। ठीक है। तो इस साइज को जो वो आप याद रख सकते हैं। अब देखिए कैसे जो वो A4 साइज से A3 बनता है। देखिए मान लो A4 साइज जो वो ए वाला पेपर है मेरे पास A4 साइज का। अगर मैं जो वो क्योंकि मैंने बोला कि A0 जो वो सबसे बड़ा साइज होता है और A8 जो वो सबसे छोटा साइज होता है। मतलब कि सबसे छोटा जो वो A8 होगा। ठीक है, देखने में तो A8 बड़ा लग रहा है लेकिन A8 जो वो सबसे छोटा साइज होता है। अब देखिए A4 से स्टार्ट करते हैं। A4 के बाद जो A3 होगा वो बड़ा होगा। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे जो वो A3 जैसे जैसे डिक्रीज होता रहा है, पेपर का साइज वो बढ़ रहा है। ठीक है। तो A4 हो गया। जैसे जो A3 बनेगा, तो A3 बनेगा अगर मैं A4 वाले पेपरों को जो वो दो को आपस में ऐसे मिलाऊं, तो इतना साइज जो वो होता है A3 पेपर का। मतलब कि ये जो पेपर बना है हमारे पास पूरा, ये जो वो A3 साइज हो गया। ठीक है, A3 साइज हो गया। अब बात करते हैं A2 साइज की। अब A2 साइज में आपने क्या करना है, A2 साइज में जो वो जैसे ये जो वो बना है पहले से ही। ठीक है, मान लो ये जो वो मेरे पास बना है A3 साइज वाला। ठीक है, A4 बनकर जो वो A3 बना है। तो ऐसा ही जो वो इसका डबल कर देंगे तो हमारे पास जो वो A2 साइज बनेगा। A2 साइज बनेगा। फिर उसके बाद जो वो इसका डबल करेंगे तो हमारे पास जो वो A1 बनेगा। और फिर उसका डबल जब करेंगे तो हमारे पास बनेगा बहुत बड़ा A0 साइज। ठीक है, A0 साइज। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। एक बार फिर से मैं बता दूं, जैसे मान लो A4 साइज का ए पेपर है। अगर मैं दो ऐसे पेपर रखूं तो A3 बन जाएगा। अगर मैं ऐसे जो वो इसको कुछ इस तरह से रखूं, मतलब कि इसका इसका भी डबल देखिए, इसका यहाँ पे डबल हुआ तो A3 बना। अब इसका डबल यहाँ पे हुआ तो A2 बनेगा। ठीक है, यहाँ पे A2 बना है। अब इसका डबल होगा तो A1 बनेगा। अब इसका भी डबल होगा तो बनेगा A0। ठीक है, मतलब कि पेपर का साइज जैसे 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 नंबरिंग जो वो घट रही है A2 A1, वैसे वैसे पेपर का साइज वो बढ़ता चला जा रहा है। तो A0 होता है सबसे बड़ा पेपर का साइज। A0 काफी बड़ा होता है। ठीक है, A0 आपने मेरे ख्याल से नहीं सुना होगा। आपने ज्यादातर जो वो A4 या A3 सुना होगा ज्यादा से ज्यादा। A2 A1 या A0 जो वो आपने नहीं जो वो यूज में लिया होगा।
ठीक है, कभी हो सकता है लिया हो। A4 जो वो, अब बात करते हैं A4 से आगे की ओर तरफ चलते हैं। अब आपको पता है कि A4 पेपर से जब A5 की तरफ चलेंगे तो वो छोटा हो जाएगा, क्योंकि नंबरिंग बढ़ेगी, पेपर का साइज घट जाएगा। ठीक है, A4 जो वो मान लो जो वो A4 साइज है, अगर मैं इसका आधा कर दूं, बीच में से फोल्ड कर दूं इसको, तो जितना साइज बचता है वो जो वो A5 बचेगा। अब A5 का अगर मैं आधा करूं तो ये मान लो इतना जैसा बच गया, तो ए जो वो A6 बचा। अब A6 का भी मैंने फोल्ड कर दिया, तो हाँ ए जो वो मेरे पास A7 बचा। अब A7 को भी मैं अगर फोल्ड करूं बीच में से, तो ये इतना सा बचा, तो ए होता है A8। सबसे छोटा जो साइज होता है पेपर का वो A8 होता है। आई होप आप यहाँ पे समझ गए हो। तो आपको जो वो इतना याद रखना है कि कितना जो वो साइज होता है। हाँ, अगर बात करें A0 साइज जो सबसे बड़ा होता है, तो उसको जो वो आप याद रख सकते हैं 1189 MM2 जो वो से लेकर के जो वो 844 तक होता है। ठीक है, इसका साइज, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पेपर के साइज के लिए जो वो हम लोग ए सीरीज वाला जो ये नंबरिंग है वो जो वो ऐसे रेगुलर बेसिस में जो वो स्टेशनरी आइटम किसके लिए, पेपर के लिए जो वो यूज करते हैं। तो डी इज द राइट आंसर। बाकी आपने पेन पेंसिल इरेजर तो आपने सुना है, तो इसके लिए तो हम लोग ऐसे A2 A1 ऐसे तो यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है। विच ऑफ दिस डिवाइसेस कन्वर्ट साउंड सिग्नल इनटू इलेक्ट्रिक सिग्नल। देखिए, साउंड सिग्नल से जो वो इलेक्ट्रिक सिग्नल, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, तो मेरी जो आवाज है, मेरा जो साउंड है, वो जो वो कहाँ पे जा रहा है, मोबाइल के अंदर माइक में, माइक से जो वो कहाँ पे कैसे कन्वर्ट हुआ है, ये जो वो इलेक्ट्रिक सिग्नल में चला गया। ठीक है, फिर जो वो वैसे आपके पास पहुंचा। अब आप जो वो स्पीकर से जैसे मुझे सुन रहे हैं, तो स्पीकर क्या हुआ, स्पीकर जो वो यहाँ पे जो वो जो भी हमारे पास इलेक्ट्रिक सिग्नल है उससे साउंड सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है। लेकिन इसे उल्टा पूछा कि साउंड सिग्नल से इलेक्ट्रिक सिग्नल में, तो स्पीकर तो इसका बिल्कुल अपोजिट हो गया। माइक्रोफोन इसका सही आंसर होगा। माइक जो होता है, ठीक है, माइक आपने देखा है कि बाहर से साउंड सिग्नल आता है तो माइक के अंदर जाएगा, तो इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएगा वो। तो माइक्रोफोन माइक्रोफोन इज द आंसर। ठीक है, कार हॉर्न भी स्पीकर के जैसा होता है, तो ये भी बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा माइक्रो फोन। ओके, आज के लिए इतना काफी है। इन दो क्वेश्चनों को कंप्लीट करें। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।